हेलो एसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। आप लोगों को पहले भी पता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अकाउंटिंग तो सारा कर लिए हम लोग, ठीक है। अकाउंटिंग तो सारा कर लिए, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, सारा कुछ कर लिए हम लोग अकाउंटिंग। तो अब कुछ कुछ जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी है, कुछ कुछ खामियां भी है अकाउंटिंग में। क्या क्या खामियां है, चलो आज डिस्कस करते हैं इस पे बारे में। पॉइंट नंबर 6, तो हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, पहले पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, ठीक। बोलो हाँ ठीक है। चलो, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली, कॉपी निकालो और लिखो फटाफट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो इससे क्या समझ में आ रहा देखकर, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, तो कैसे नहीं है एग्जैक्ट हम लोग का अकाउंटिंग, क्यों नहीं है, चलो पहले लिखो उसके बाद हम बताएंगे। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। इससे क्या समझ में आ रहा है, एस्टिमेट्स को बादल बना लो, बादल में इसको उड़ा देना, एस्टिमेट्स। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स में मतलब कि क्या क्या आएगा, एस्टिमेट्स हम लोग अनुमान लगाते हैं अनुमान लगाते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, है ना। तो अकाउंटिंग में हम लोग अनुमान लगाएंगे, तो उसमें जैसे कि हम लोग खरीदे एक बाइक, मशीन खरीदे हम लोग, बाइक खरीदे, तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना का लगाना है, 10%, 20%, चाहे हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, उसमें हम लोग को तो नहीं पता है कि कितना परसेंट लगाना चाहिए डिप्रिसिएशन, है ना। तो उसमें अनुमान हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, अनुमान लगा रहे हैं, और उसी से एक हो गया तुम्हारा एग्जांपल क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये होता है एक तुम्हारा एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है सर। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इसका मतलब होता है कि देखो हम लोग का पैसा देने वाला बहुत सारे कस्टमर्स बाकी है, मतलब कि हम लोग का कर्ज, मतलब कि समझ लो कि उधारी में ले गया हम लोग से माल वगैरह, तो उसके पास पैसा बाकी है हम लोग का। तो बहुत सारे कस्टमर लोग जो है नहीं दिए पैसा, तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि 100% में हम लोग का 5% हम लोग मान रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, मतलब कि हम लोग को नहीं देगा, वो नहीं देगा पैसा। तो हम लोग मान रहे, अनुमान लगा रहे, हो सकता है कि 100% पूरा कस्टमर हम लोग का पैसा नहीं दे, पूरा हम लोग का मतलब कि लेके भाग जाए, हो सकता है ना। तो हम लोग सिर्फ लगा रहे हैं अनुमान, 5% या 10% हम लोग को नहीं देगा, राइट। तो एक और प्रॉब्लम लिख लो, एस्टिमेट लिख लो, estimated useful life of an asset। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक बाइक लेके आए या कार लेके आए अपने घर में, तो हम लोग अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितना दिन चलेगा हम लोग का बाइक, कितना दिन हम लोग का बाइक झेलेगा हम लोग को, या तो कार हम लोग को झेलेगा। हो सकता है बीच में ठोकर खा के वो पूरा चल भी जाए ऊपर की ओर,
तो हो सकता है, सारा कुछ भी हो सकता है कि वो ठुका के पूरा चल जाए। तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं उसका 10 साल लाइफ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसमें अनुमान लगा रहे हैं ना, तो एस्टिमेट ये सब सारा एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, तो लिमिटेशंस हो गया ये सब है ना। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट तो कवर हो गया। अब बी पॉइंट में बढ़ते हैं आगे। बी पॉइंट चलो लिखते जाओ। हाँ, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, दो अकाउंटिंग में होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। तो अभी क्वालिटेटिव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्वालिटेटिव में क्या होता है, तो देखो, क्वालिटेटिव मतलब कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो मान लो हमारा एक कंपनी है, ठीक, उसमें वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, हम बॉस है बैठे हुए, और वर्कर्स लोग जो है एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं। कोई एक मैनेजर है या तो दूसरे मतलब कि वर्कर ही समझ लो, मैनेजर छोड़ो, मैनेजर मत बोलो, मैनेजर वर्कर है, एम्प्लॉय है हम लोग का, तो उसको सेम सैलरी दे रहे हैं और इधर वाले को भी सेम सैलरी दे रहे हैं। एक बैठा हुआ है कामचोर साला, कामचोर बैठा हुआ है, वो कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं, एकदम एक जगह काम नहीं, और एक बैठा हुआ पूरा एकदम रात दिन खटते रहेगा। हम लोग का पूरा एकदम असाइनमेंट वगैरह सब चीज सारा कुछ बना के देगा बॉस को, हमको मतलब देगा। तो एक कामचोर भी है, एक सारा जो है बना रहा। तो ये क्वालिटेटिव हम लोग का अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये लिख लो एग्जांपल ऐसे देखे, एक वर्कर जो है ये ऑनेस्ट है, डिसिप्लिन्ड है, और हार्ड वर्किंग भी है ना। एक वर्कर हम लोग का पूरा एकदम हार्ड वर्क कर रहा है, मैं बॉस हूं, मैं देख रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा है। एक पूरा कामचोर है, वो बैठा हुआ है, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपना ये अकाउंट में। तो हार्ड वर्किंग भी है और ऑनेस्ट भी है, डिसिप्लिन भी है। एक जो बैठा हुआ है कामचोर, कुछ काम नहीं कर रहा, घर का खाली काम भी नहीं करता, बाहर का भी काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, खाली बैठ के सैलरी लेता है, बस वो कामचोर हो गया। कामचोर लिख लो सीधा सीधी, ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं, कामचोर। ठीक, समझ में आया? 2 पॉइंट क्लियर। चलो एक मिनट, हाँ, तो चलो इसके इरेज कर देता हूं। चलो और 3 पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो। हाँ, तो पॉइंट नंबर सी दो, अकाउंटिंग इग्नोर्स
प्राइस लेवल चेंजेस। तो इससे क्या समझ में आ रहा, बोलो क्या समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। देखो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग हम लोग मान लो हमारे घर में एक कार लेकर आए कार, फिर क्या हुआ, नया एकदम मारुति सुजुकी या तो BMW हम लोग लेके आए, घर पधारे, उसको लेके सब मोहल्ले वाला लोग का मुंह फट गया, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ते बाद उसका जो है हम लोग मान लो कि 40 लाख में लेकर आए एक कार, नया पूरा एकदम BMW का। तो 40 लाख में हम लोग लेकर आए कार अपना, 40 लाख में लेके आए, ठीक। तो हम लोग का मान लो 2 सप्ताह के बाद इसका प्राइस बढ़ के क्या हो गया, 45 लाख हो गया। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ये वाला, मान लो कि और थोड़ा दिन बाद उसका क्या हुआ, प्राइस बढ़ के 50 लाख हो गया। तो 50 लाख 45 लाख इतना हाई रेंज जा रहा है उसका। हम लोग खरीदे कितना में, 10 लाख कम में, बहुत हम लोग को प्रॉफिट हुआ पहले खरीद लिए। तो अकाउंटिंग क्या करता है, ये हम लोग का कॉस्ट हो गया है, ठीक है, ये हम लोग का कॉस्ट हो गया, ये हो गया फ्यूचर कॉस्ट, ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम लोग का जो पहले का लिया हुआ ही। 50 लाख में हम लोग का प्राइस बढ़ के हो गया। तो ये वाला जो है अकाउंटिंग इग्नोर करता है। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ये वाला 40 लाख वाला हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ये वो जो आज बढ़ा हुआ हम लोग का प्राइस 50 लाख हुआ है, तो वो वाला हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लो बैलेंस शीट में हम लोग लिख लिए, एसेट साइड में अपना ये कार वाला, तो 40 लाख लिख लिए, ठीक है। फिर बढ़ के हो सकता है दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह बाद 50 लाख हो गया, तो हम लोग काट छाट के फिर से बैलेंस शीट बनाते रहेंगे, नहीं ना, उतना टाइम नहीं हम लोग के पास, हम लोग बिजनेसमैन है, बड़ा आदमी। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 40 लाख। फिर ये वाला पॉइंट भी हो गया, डी नंबर, अब पॉइंट नंबर डी दे दो। there are occasion when accounting principles conflict with each other। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देख के सेंटेंस को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर जो आएगा आगे नेक्स्ट ही चैप्टर में। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रहेगा, मान लो कि हम लोग के पास बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो उसमें कोई सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलता है ये करने को, ये बोलता है वो करने को, वही सेम प्रॉब्लम हम लोग के पास, लेकिन ये प्रॉब्लम को इसमें बोल रहा है ये करने को, और दूसरा प्रिंसिपल बोल रहा है कि दूसरा करो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में वही होता है लफड़ा। लिमिटेशंस ये भी हो गया है, ई नंबर दे दो पॉइंट। ई नंबर में विंडो ड्रेसिंग, इससे क्या समझ में आ रहा है, बताओ विंडो ड्रेसिंग से क्या समझ में आ रहा? विंडो ड्रेसिंग से यही समझ में आ रहा होगा तुम लोग कि विंडो को सजाना है, खिड़की को एकदम अच्छा से सजाना है ना,
यही समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो इसका मतलब ही नहीं है, लिखो पहले उसके बाद बताते हैं। मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ? इसका मतलब है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट्स में झोल झाल भी होता है। मान लो कि हम लोग का एसेट लिया हुआ है, लेकिन हम लोग एसेट अपना डाल नहीं रहे वहां बैलेंस शीट में, तो उसमें झोल झाल भी होता है ना। दूसरा चीज हम लोग शो कर दिए बैलेंस शीट में, एसेट की जगह में खर्चा शो कर दिए, तो वो भी होता है कि झोल झाल हो रहा है अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में। तो ये हो गया, हिंदी में भी लिख लो इसको, झोल झाल। झोल झाल इन अकाउंट्स, है ना। झोल झाल इन अकाउंट्स हो रहा है, इसका मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब विंडो को सजाना नहीं, झोल झाल हो रहा है हम लोग के साथ, कंपनी के साथ। तो बस आज के सफर इतना ही था, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, ये सब पूरा रिवाइज करके रखना। आगे वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, अब हम लोग का होगा इसके बाद बुक कीपिंग। 7th पॉइंट में हम लोग आगे पढ़ेंगे बुक कीपिंग। तो पेशेंस है जरूरी, जोश है जरूरी, जोश और पेशेंस को संभाल कर रखना। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो चलो, जय हिंद, जय भारत।